सर इस वेबसाइट पर मैंने जब 4 पोस्ट डाली तो मेरे को 30 से 40 हज़ार का ट्रैफिक आ गया था, और उसका जब मैंने 30 पोस्ट डाली तो मेरे को 1 लाख तक, लगभग 1 लाख का ट्रैफिक आ गया। इतनी जल्दी? मैं हमेशा बोलता हूं कि नया कंटेंट लिखो, फ्रेश कंटेंट लिखो, जो नया टॉपिक आ रहा है उस पे लिखो। अब ये तो नया फीचर है, गूगल इसको पुश कर रहा है। अब जितने टाइम गूगल इसको पुश करेगा उतना फायदा होगा। यकीन मानना मुश्किल है कि 10 दिन के ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, और 1000 पेज व्यूज भी अगर आते हैं फाइनेंस की साइट पे तो इजीली आप 50,000 रुपए महीने कमा पाओगे। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि दीपावली में मैं कौन सी होस्टिंग यूज करता हूं। तो दीपावली में मैं यूज करता हूं डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज। और मैं ये होस्टिंग पहले आप लोगों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये होस्टिंग थी कॉस्टली, और पर अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे में इस होस्टिंग पे भारी डिस्काउंट चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा टाइम होता है जिस समय यूएस की जितनी भी कंपनीज होती हैं तो साल भर में सबसे बड़ा डिस्काउंट उसी में ही मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट दीपावली की तरह मक्खन चले, तो आप डिजिटल ओशन बाय क्लाउडवेज को चेकआउट कर सकते हैं। इस होस्टिंग पे अभी भारी डिस्काउंट तो चल ही रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन में मेरा जो अफिलिएट लिंक है, अगर आप उससे जाकर बाय करते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसका फायदा जरूर उठाएं। ब्लैक फ्राइडे सिर्फ कुछ ही दिन बचा है, तो इसलिए जल्दी लें। इसके अलावा मैं एक चीज ऐड कर दूं तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं पर मुझे इनवॉइसेस मेल नहीं करते हैं। तो प्लीज आप इनवॉइसेस मुझे मेल करें, आपको बहुत सारे गुडीज मेरी तरफ से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। जब मैंने ब्लॉग रिव्यू सीरीज चालू करी थी तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनेंगे और मुझे इतना प्यार देंगे। ब्लॉग रिव्यू 20 में मैंने गूगल के एक नए फीचर के बारे में बताया था जिसको काफी लोगों ने काफी सीरियसली लिया, और उस ब्लॉग रिव्यू के पब्लिश होने के बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया। आज का ब्लॉग रिव्यू जिसका हो रहा है, विशाल उनमें से एक हैं। विशाल अकेले नहीं है जो इस फीचर पे काम कर रहे हैं। सबका, लगभग सबका ऊपर नीचे इतना ही ट्रैफिक आ रहा है जितना विशाल का आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको मेरा नमन है। और आज का जो ब्लॉग रिव्यू है वो बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि गूगल का ये जो नया फीचर है वो आपको पहले दिन से ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक और पैसे कमा के दे सकता है। आप पहले महीने से ही 50,000 रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने बड़ी आसानी से कमा सकते हैं इस गूगल के नए फीचर का इस्तेमाल करके। और ये ज्ञान बतौले वाली बातें नहीं है। विशाल जब अपना ब्लॉग आपके सामने रखेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि उसने सिर्फ 10 दिन में ये कैसे अचीव कर लिया। सारी की सारी चीजें पूरे ब्लॉग रिव्यू में आने वाली है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, पॉपकॉर्न लेके बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। तो विशाल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, तो विशाल एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में दे दो। सर मेरा नाम विशाल भारद्वाज है और मैं यूट्यूब या ब्लॉगिंग पर ABS विशाल के नाम से काम करता हूं। मैं अभी क्लास 12th के अंदर हूं, मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। ओके विशाल, तुम्हारी एज क्या है? सर मेरी एज 17 है। 17 है। तो किस एज में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी? सर मैंने जब मैं 12 का था। 12 साल की एज में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी? यस सर, 6th क्लास में। गॉड, तो इतनी छोटी उम्र में ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी? सर मेरे को पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में, बस मैंने एक नया फीचर आया था वेबसाइट के बारे में पहली बार जानने लगा था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया था। ओके, तो ये इतनी अर्ली एज में स्टार्ट किया, 12 साल की एज में, तो मम्मी पापा ने क्या बोला? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर मेरे मम्मी पापा को शुरुआत में पता नहीं था इसके बारे में। उसके बाद में मैंने जब काम करना शुरू किया और मैंने जब मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे को, क्योंकि मैं साथ में पढ़ाई भी पढ़ाई करता था और मैंने पढ़ाई को स्किप नहीं किया, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करी। अच्छा, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि पढ़ाई डिस्टर्ब, अभी जैसे इतना टाइम हो गया करते करते, तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज हुई, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई इन सब चीजों से? नहीं सर, मैं ब्लॉगिंग पार्ट टाइम करता हूँ, यानी कि संडे के दिन या जब भी छुट्टी होती है उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ।
ओके, तो ये इतनी अच्छी बात कही विशाल ने कि ब्लॉगिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको फुल टाइम ही करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि ब्लॉगिंग में बहुत सारा पैसा है। ठीक है पैसा, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप पढ़ाई छोड़ दें। इसको आप साइड में भी कर सकते हैं, जैसे विशाल ने तो सिर्फ संडे के संडे ही ब्लॉगिंग करा, ठीक है, इसको पार्ट टाइम ही लिया। तो ऐसा ही आप करें। अगर आपकी उम्र छोटी है तो प्लीज 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 इस वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, ब्लॉगिंग करें पर पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा विशाल, आप बताओ कि शुरुआत कैसे की, पहला ब्लॉग कौन सा था, क्या किया? जी सर मैंने शुरुआत में मेरे को गेम खेलने का शौक था, इसलिए मैंने एक गेम डाउनलोड करने की वेबसाइट बनाई जो ब्लॉगर पर सेटअप की। इसके अंदर गेम की लिंक डाल दिया करता था डाउनलोड करने के लिए। इस पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आया। उसके बाद में मैंने दूसरी वेबसाइट बनाई थी, वो मैंने 2019 में जनवरी के अंदर बनाई थी। अच्छा, कौन सी वेबसाइट थी? avstips.blogspot.com। दिखा सकते हो क्या मुझे? जी सर इस वेबसाइट पर मैंने जब 4 पोस्ट डाली तो मेरे को 30 से 40 हजार का ट्रैफिक आ गया था, और उसका जब मैंने 30 पोस्ट डाली तो मेरे को 1 लाख तक, लगभग 1 लाख का ट्रैफिक आ गया। इतनी जल्दी? जी सर। तो भाई देखो, फ्री ब्लॉगर पे भी सिर्फ कितनी पोस्ट डाली थी? सर मैंने 4 पोस्ट डाली जब मेरे को 30 से 40 हजार का ट्रैफिक आ गया। तो देखिए, फ्री ब्लॉगर पे भी 4 पोस्ट डालने पे भी 30 से 40 हजार का ट्रैफिक इसको आ गया था। तो ये पॉसिबल है भाई, इतना ट्रैफिक आ गया था। तुम दिखा सकते हो कितना ट्रैफिक आया था? टोटल ट्रैफिक कितना आया इसमें? हाँ जी सर टोटल ट्रैफिक 94,000 का आया था। 94,000 के आसपास का देखो इसने ट्रैफिक दिखा दिया ब्लॉगर का, स्टार्ट्स का। तो फिर इस पे काम कंटिन्यू क्यों नहीं किया? सर ब्लॉगर पर मेरे को प्रॉब्लम आती थी, मेरे को ऐड लगाने नहीं आते थे, इसलिए 1 लाख के ट्रैफिक में मेरी 0 अर्निंग हुई थी। ओह माय गॉड। इसलिए मैंने ब्लॉगर को छोड़ दिया था। अच्छा, फिर वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए? जी सर। तो वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने का रीजन सिर्फ एड्स ही था कि और कुछ भी था? सर इसके अंदर प्रॉब्लम आती थी, कोडिंग करनी पड़ती थी, और जितना टाइम मैं ब्लॉगर में इन सारी चीजों को कोडिंग करने के लिए दे रहा था, इतने में मैं आर्टिकल लिख सकता था और ज्यादा ट्रैफिक ले सकता था, इसलिए मैंने चेंज किया। ओके। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ? सर इसके बाद में मैंने इस वेबसाइट को छोड़ दिया और फिर मैं commercefiber.com शुरू की। commercefiber.com के अंदर में सर क्लास 12th में था और मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट थी, तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं वो डालना शुरू किया। इससे मेरे को हेल्प भी मिलती थी पढ़ाई में। और इसके बाद में इस पे सर कुछ टाइम बाद 1 साल के अंदर 300 से 400 का डेली ट्रैफिक आने लग गया था। ओके, ठीक है। तो ये होने लग गया, 300 से 400 का ट्रैफिक आने लग गया। फिर सर इसके बाद में मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने वेब स्टोरी के बारे में बताया था, तो मैंने एक नया डोमेन लिया cryptofiber.in, और इस डोमेन के अंदर मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें डालना शुरू किया और वेब स्टोरी डालना शुरू किया। सबसे पहले मैंने वेब स्टोरी डाली थी और कुछ वेब स्टोरी डालने पर मेरे को अच्छा ट्रैफिक आने लग गया। ओके, तो जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं वो देख लें कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सर आपके चैनल, आप जब ब्लॉग रिव्यू करोगे तभी हम सफल होंगे। विशाल के साथ ऐसा नहीं था। विशाल बहुत ही सिंसियरली मेरे ब्लॉग रिव्यूज देखता है। आगे आप जब इसके ब्लॉग्स भी देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं दीपावली में ब्लॉग्स लिखता हूं उस तरीके से ब्लॉग्स लिखता है। और इसने मेरी बात सुनी, इसने इंप्लीमेंट किया, और आज जो ये कर रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशाल, मतलब मैंने बोला था ट्रैफिक आ जाएगा, पर इतना ट्रैफिक आ जाएगा ये मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मतलब जब पहली बार मैंने ट्रैफिक सुना ना विशाल के मुंह से, इनफैक्ट देखा, तो मैंने कहा ओह, इतना ट्रैफिक 10 दिन के ब्लॉग में इतना ट्रैफिक कैसे आ गया भाई, ये तो चमत्कार ही है। जी सर, है ना? तो पॉइंट ये नहीं है कि वीडियो अकेले देखो, ठीक है, या ब्लॉग रिव्यू में अकेले आप आओ। ब्लॉग रिव्यू में जो चीजें बता रहे हैं वो अगर इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा भी होगा। और ये नया फीचर आया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि नया कंटेंट लिखो, फ्रेश कंटेंट लिखो, जो नया टॉपिक आ रहा है उस पे लिखो। अब ये तो नया फीचर है, गूगल इसको पुश कर रहा है। अब जितने टाइम गूगल इसको पुश करेगा उतना फायदा होगा। दूसरी चीज मैं एक और बोलता हूं कि भाई YouTube शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। मैं भी इस चैनल पे YouTube शॉर्ट्स डालता हूं,
थोड़े बहुत ही डालता हूं, पर यूट्यूब उन्हें पुश करने लग गया है, उस पे भी मेरे व्यूज आने लग गए, पर मेहनत करना पड़ता है, डालना पड़ता है। विशाल ने किया काम, और विशाल पता है, विशाल और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे किया था, ठीक है, पर तुम्हारा बेस्ट लगा इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया। और इस पूरे ब्लॉग रिव्यू से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है अगर इस फीचर पे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉमर्स फाइबर देखेंगे, विशाल का ब्लॉग, उसके बाद हम क्रिप्टो फाइबर पे आएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसका पहला ब्लॉग कॉमर्स फाइबर, जिस पे ये 1 साल से काम कर रहा है। तो इसका पहले हम देखेंगे, ब्लॉग रिव्यू करेंगे। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी विशाल तुम्हारी, कि तुमने अबाउट अस बहुत अच्छा बनाया है। मुझे जो भी अबाउट अस अच्छा बनाता है ना, जी सर, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर तुम्हारा ब्लॉग किसी भी वजह से फेमस हो गया, जी सर, और तुम्हें एडवर्टाइजर्स वगैरह आए, तो उन्हें पता तो होना चाहिए कौन है, तुमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आपने जब इसके बारे में बताया था ब्लॉग रिव्यू में कि अबाउट अस पेज बनाना चाहिए, तब मैंने ये अच्छे से बनाया था, पूरा डिटेल डाल के। तो ये बहुत जरूरी है। देखो विशाल इंप्लीमेंट भी कर रहा है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं विशाल इंप्लीमेंट कर रहा है, इस वजह से इतना इसको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। अब जो मुझे एक तुमने बताया था, तुमने होम पेज अपना एलिमेंटर से बनाया है, ठीक है। एलिमेंटर मैं बता दूं, एलिमेंटर क्या है पहले बताओ अच्छा सबको। सर, एलिमेंटर एक पेज डिजाइन करने का प्लगइन है, जिससे हम अपनी वेबसाइट के पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया, इसको एलिमेंटर से इसका होम पेज क्यों बनाया? सर, जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट दिखे। वेरी गुड, अच्छा काम किया, बट है ना, शुरू में ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखो एलिमेंटर का जैसे ही तुम यूज करोगे ना, तो बहुत सारा उसमें HTML और CSS वगैरह आ जाते हैं, जिससे तुम्हारी साइट स्लो हो जाती है। जी सर, ठीक है जी सर। तो पहले थोड़ी सी पॉपुलर हो, ठीक है, फिर करो। क्रिप्टो फाइबर अब तुम्हारी पॉपुलर हो चुकी है, वहां करोगे तो मैं कोई इशू तुम्हें नहीं बताऊंगा करने के लिए, पर अभी इसमें भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कर लिया है, कोई बात नहीं, पर कभी भी नया ब्लॉग बनाओ तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी लोग भी, आप एलिमेंटर का, अगर एलिमेंटर आपने पहली बार सुना है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, नहीं तो एलिमेंटर का यूज नहीं करना है शुरू में। सब पहले कंटेंट पे हमें ध्यान देना है, कंटेंट इज द किंग, ठीक है जी सर। अब उसके बाद है ना, जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ब्लॉग में लगी वो ये थी कि तुमने पूरा कॉमर्स ही सेलेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है। अब कॉमर्स के बाद में तुम हर चीज इसमें डालने लग गए, तुम एक निश पे स्टिक ही नहीं हो। मैंने देखा तुमने पता नहीं कौन कौन सी चीजें डाल रखी हैं, तो ये नहीं करना है। कॉमर्स में भी देखो तुम डीप, अगर तुम बच्चों की हेल्प करना चाह रहे थे, जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह डालना चाह रहे थे, तो उसी पे स्टिक रहो, ठीक है। अब जैसे तुमने क्या किया, फाइनेंस पे भी आ गए, कॉमर्स फाइनेंस का ऑब्वियसली पार्ट है, बट जैसे तुमने IPO से रिलेटेड भी डाल दिया कि अब कॉमर्स का ऑब्वियसली IPO इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, बट अलग से फाइनेंस वाली चीज हो गई, ठीक है। अब जब मैंने यहां देखा, ठीक है, तो मुझे लगा ये एक जो थिन कंटेंट, यूजुअली बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये थिन कंटेंट क्या होता है, ये थिन कंटेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। ये फ्रेश कंटेंट है, नायका IPO नया नया आया था, तो ये जो एग्जांपल है ये परफेक्ट एग्जांपल है एक थिन कंटेंट का। अब नायका IPO एक फ्रेश कंटेंट है, नया IPO आया था, तो आपको उस पर डालना चाहिए, पर थिन कंटेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 का वीडियो डाला था, कीवर्ड रिसर्च, उसमें मैंने बोला था कि आपको अगर किसी कीवर्ड पे रिसर्च करनी है, उसके देखने हैं कि कौन कौन से सब हेडिंग पे आर्टिकल लिखना है, तो ये कीवर्ड tool.io बताया था। आप यहां पे नायका IPO पे जाएं, ठीक है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी सब हेडिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, इतनी सारी सब हेडिंग्स। जबकि मैं जब इसका देख रहा हूं ब्लॉग, तो इसने ना के बराबर कंटेंट लिख रखा है, ठीक है। तो ये कहलाता है थिन कंटेंट। गूगल में अभी इंडेक्सिंग के इश्यूज भी लग रहे हैं। गूगल पहले क्या करते हैं, गूगल कैसे काम करता है, जब आपका ब्लॉग मिलता है उसको क्रॉल करता है और अपने डेटाबेस में डालता है, ठीक है। फिर जब कोई सर्च करता है नायका IPO, अगर उसको लगता है कि आपका रिजल्ट दिखाना चाहिए क्योंकि उसके डेटाबेस में, तभी वो दिखाता है। अब डेटाबेस में जब वो चीजें डालता है गूगल, तो उसका खर्चा होता है, ठीक है। तो वो अब क्या कर रहा है, अपने खर्चे को कम करने के लिए, क्योंकि डेली इतने सारा कंटेंट आ रहा है इंटरनेट पे, इतना सारा कंटेंट आ रहा है, तो उसका ना खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है उसको अपनी कॉस्ट कटिंग भी कम करनी होती है। तो अब ये इन थिन कंटेंट को क्रॉल भी नहीं कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसी वजह से इंडेक्सिंग के इश्यूज भी आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके का तुम काम करोगे ना, तो क्या होगा कि शुरू में तो तुम्हारे कंटेंट इंडेक्स हो जाएगा, बाद में डी इंडेक्स होने लग जाएगा, फिर तुम्हारी पूरी साइट को ही वो डाल देगा कि यार ये तो बेकार आदमी है, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट तुम्हें नायका IPO पे भी शुरू पे रैंक करना, बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तुम्हें इनमें से किसी एक सब हेडिंग को चूज करके लिखना चाहिए था,
समझ रहे हो? क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है। फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल है रैंक करना। फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे कैसे पैसे कमाने हैं ये आगे हम इसी ब्लॉग रिव्यू में बताने वाले हैं, ठीक है। एक तरीका तो वेब मेंशंस का भी है, जो मैंने आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 16 में पूरा का पूरा मेथड बताया था कि कैसे बहुत ज्यादा अगर कोई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है तो उस पर आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो वेब मेंशन वाला तरीका है, प्लस सेकंड मेथड इसी ब्लॉग रिव्यू के लास्ट में आएगा, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा यही हो गया, जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है ये वाला तुम्हारा आर्टिकल कि हाउ टू टेक लोन ऑफ सम अमाउंट है ना फ्रॉम धनी ऐप। जी सर। अब जैसे ये भी मुझे पूरा का पूरा थिन कंटेंट लगा, ठीक है। कंटेंट ना के बराबर है और टाइटल भी तुम देख रहे हो कि तुमने यूआरएल में डाल रखा है धनी ऐप, टाइटल में धनी ऐप है ही नहीं। जी सर। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में आर्टिकल पब्लिश करना ठीक नहीं है। जब आर्टिकल पब्लिश करो तो पूरे अच्छे से करो सारी चीजें, कि टाइटल कैसे डालना है, मेटा कैसे डालना है, सारी चीजें करना है। और मैंने तुम्हारे देख रखे हैं आर्टिकल, तुम्हें सारी चीजें करते आता है, तो ये तुमने क्यों ऐसा किया? सर ये मैं चेक करना चाहता था वेब मेंशन यूट्यूब से ट्रैफिक लेकर, तो उसके लिए मैंने कुछ पोस्ट कम कंटेंट कम टेक्स्ट के साथ डाली। नहीं, वेब मेंशन में भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। कंटेंट तो सॉलिड होना चाहिए, वरना वेब मेंशन से तुम्हारा ट्रैफिक तो आ जाएगा पर तुम ऑर्गेनिकली फिर रैंक नहीं कर पाओगे। देखो वेब मेंशन सिर्फ एक हिंट देता है, एक तरीके से क्या बैकलिंक है, ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए पुश देगा, पर तुम्हारा कंटेंट तुम्हें हमेशा के लिए पुश देगा, ठीक है। जी सर। हाँ, अब थर्ड जैसे मैं ये आ गया तो तुम्हारे पास देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि तुमने हर निश का डेटा इस पे डाल रखा है। एक ये भी डेटा डाल दिया है तुमने यहाँ पे कि आई थिंक चैप्टर 1 करके कुछ होगा। जी सर, क्लास 12 का नोट्स है ना। हाँ। क्लास 12 के नोट्स। अब मैंने वही अपने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट में यही किया, इसको कॉपी करके यहां डाला, है ना। तो मुझे देखो ये पहले ही दिख रहा है 01 चैप्टर 1 इन्होंने स्टार्ट में लगा के रखा है, तुमने बाद में लगा के रखा है। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जब लोग सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है वो चैप्टर 1 करके भी सर्च कर रहे हो, तो जब लोगों ने बाकी लोगों ने टाइटल कुछ इस तरीके का बनाया ऑब्जर्व एंड रिएक्ट के वाले तरीके से, तो तुम्हें भी ऐसा करना है। बाकी लोगों को भी अगर ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं पता हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताएं। तो ये सारी चीजें हो गई। प्लस है ना, जो मेरा मानना है, मैंने कभी साइलो स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करी है। साइलो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेसिकली हमें काम करना चाहिए। साइलो स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिटेल में पवन अग्रवाल डिजिटल पे एक वीडियो बना दूंगा, वहां जाके देखें। उस हिसाब से भी मैंने विशाल को समझा दिया था, विशाल तुम्हें साइलो स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम आते हैं तुम्हारे दूसरे ब्लॉग पे, क्रिप्टो फाइबर। जी सर। ये है दोस्तों चमत्कारी ब्लॉग, ठीक है। अब ये चमत्कारी क्यों है? क्योंकि इसको स्टार्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए, ठीक है। और इसने इस पे वेब स्टोरीज से काम करना चालू किया और रिजल्ट क्या मिला है अब ये हमें विशाल बताएगा। विशाल, मैंने अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दी, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। जी। ये आपको स्क्रीन पे सर्च कंसोल दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर दे भाई इसको। जी सर। क्रिप्टो फाइबर का ये सर्च कंसोल है और इसमें आपको दिख रहा होगा 100% जो ट्रैफिक आया है डिस्कवर से आया है, ठीक है। और अब एनालिटिक्स पे आ जाओ, ये रियल टाइम ट्रैफिक दिखा रहा है आपको। यकीन मानना मुश्किल है कि 10 दिन के ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक आ रहा है और सिर्फ ये वेब स्टोरीज के कारण आ रहा है। और कल कितना ट्रैफिक आया एक बार बताना विशाल? 56,000 पर डे का ट्रैफिक आया सिर्फ 10 दिन के ब्लॉग में। तो इतनी पोटेंशियल है गूगल के इस नए फीचर पे, भाई साहब इतनी पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये है वो चमत्कारी ब्लॉग जिसका डेटा आपने देखा था। अब इसमें कितना कंटेंट कितना लिख रखा है विशाल तुमने? सर अभी इसके अंदर 6 पोस्ट डाल रखी है मैंने। सिर्फ 6 पोस्ट डाल रखी हैं। हाँ। अच्छा, इसका एडसेंस कब अप्रूव हुआ? सर इसके अंदर आज एडसेंस अप्रूव्ड हो गया। आज ही एडसेंस अप्रूव हुआ। 10 दिन पुराने ब्लॉग है, इसने इसको भी। अच्छा, जब तुमने चालू किया था ये ब्लॉग, तुम्हें यकीन था कि इतना ट्रैफिक आ जाएगा? सर मेरे को पता नहीं था इसके बारे में कि इतना ट्रैफिक आएगा, लेकिन मेरे को लग रहा था कि हो सकता है इस पे ज्यादा ट्रैफिक आए। हाँ, मतलब ज्यादा ट्रैफिक में इतना सोचा था कि एक दिन में 50,000 आ जाएगा? नहीं सर, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। अच्छा, और ये तो शुरुआत है।
जी सर। ठीक है, अब देखो क्या सर इस पर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। हो सकता है जब तक ये ब्लॉग रिव्यू पब्लिश हो इसके 2 लाख 2.5 लाख का ट्रैफिक आने लग जाए। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कोई भी अगर इस गूगल वेब स्टोरी के फीचर पे काम करना चाहता है तो इतना ट्रैफिक ला सकता है। डिटेल में आप प्लीज ब्लॉग रिव्यू 20 देखें। और अब मैं तुम्हें बताता हूं विशाल की या बाकी सारे लोगों को कि हमें से पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, एक बस प्रॉब्लम वेब स्टोरी में यह है कि अभी इसका मोनेटाइजेशन लिमिटेड है। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें एक ऑटो ऐड करके है फीचर, वही काम करता है, तो इसका मोनेटाइजेशन कम है। तो हमें फायदा कैसे उठाना है? अब इसका फायदा उठाना है विशाल हमें इकोसिस्टम बना के। ठीक है जी सर, कि उसी में ही वेब स्टोरीज में ही ऑप्शन आता है कि आपको अपना ट्रैफिक टेलीग्राम पे डाइवर्ट करके लेके जाना है। ठीक है, अपने ब्लॉग पे वापस खींच के लेके आओ ट्रैफिक। ओके, और मैंने जैसे तुम्हारा वेब स्टोरी देखी थी बिटकॉइन वाली वेब स्टोरी, चलाना जरा। ये एक वेब स्टोरी है विशाल तुम्हारी। इसमें मैंने क्या देखा कि यहां पे तुमने लिखा है क्रिप्टो न्यूज के बारे में पढ़ें। ठीक है, ये तो सही है जी सर, पर अपना टाइटल क्या था? बिटकॉइन क्या है ना? तो तुम अगर यहां पे लिंक देते कि बिटकॉइन के बारे में डिटेल में, और तुमने होम पेज का लिंक डाल दिया। ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखना है कि बिटकॉइन जब लास्ट में डालना, और ये बिटकॉइन के बारे में डिटेल में जानने के लिए यहां पढ़े, और यहां पढ़े पे जब क्लिक करेगा बंदा तो तुम्हारे उस बिटकॉइन क्या है पे आ जाएगा। और अगर ऑर्गेनिकली तुम्हारा बिटकॉइन क्या है पे रैंक करने लग गया, विश्वास नहीं मानोगे, इतने ट्रैफिक पे बिटकॉइन में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बिटकॉइन में गेस्ट पोस्ट का मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा सिर्फ एक कीवर्ड क्रिप्टो करेंसी पे रैंक कर रहा था। पैक्सफुल नाम की एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे गेस्ट पोस्ट लिखवाना है, आप लिखवाएंगे? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया $500 मैं चार्ज करूंगा। जी सर। यूजुअली गेस्ट पोस्टिंग में तुम्हें भी पता है नेगोशिएशंस होते हैं। यस सर। ठीक है, तो दीपावली की तो बहुत हाई रेपुटेशन थी, तो मैंने $500 बोले, उसने सेकंड्स में नहीं लगाया, $500 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बोला आप गेस्ट पोस्ट डाल दो। मैंने डाल दिया। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई ये पैक्सफुल नाम की कंपनी है, ये दे रही है। उसका पता है रैंक भी नहीं कर रहा था, उन्होंने कांटेक्ट किया, उसकी वेबसाइट बहुत ही नई वेबसाइट थी, कहीं किसी चीज में रैंक नहीं कर रही थी, उसको $300 दे दिए। देन आई रियलाइज कि मैं इससे $5000 भी चार्ज कर सकता था एक गेस्ट पोस्ट के क्रिप्टो करेंसी पे। जी सर, समझ रहे हो कि इतने सारे पैसे भी कर सकते हैं। अब ये कब करेंगे? जब तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तो तुम्हें अपने आप को प्रमोट भी करना है। अभी तुमने जैसे अपना इसमें नाम डाल रखा है क्रिप्टो फाइबर, इसमें डालो क्रिप्टो फाइबर बाय विशाल। यस सर। ठीक है, वहां से अपना YouTube प्रमोट करो, वहां से अपना टेलीग्राम प्रमोट करो। जैसे 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 तुम्हारी धीरे धीरे ट्रैफिक तो आ ही रहा है, एडसेंस इसमें कम पैसा आएगा, पर क्या करना है कि जैसे जैसे तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बनती जाएगी, तुम्हारा इकोसिस्टम बनता जाएगा। मैंने सुन रखा है जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के तुम अगर चैनल पेज पे जाके देखोगे ना, तो ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते उसमें, ज्यादा व्यूज भी नहीं होते। यस सर। पर वो लोग पता है कभी कभी एक एक वॉलेट का रिव्यू करने के एक एक BTC चार्ज करते हैं। जी सर। कैन यू बिलीव दैट? नो सर। एक BTC कितने का है आज की तारीख में रुपए में? लगभग सर 40 लाख 50 लाख के आसपास। 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, मतलब एक एक BTC इतना चार्ज करते हैं वो सारे लोग। ठीक है, तो YouTube में भी इतना पोटेंशियल है। तो पूरी जब ब्रांडिंग बन जाएगी, ओवरऑल सारी चीजें बन जाएंगी, तो ये होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है। इन जनरल अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, किसी भी कॉम्पिटिटिव निश में आप बनाओ। और फाइनेंस में ना, अगर एडसेंस की भी हम बात करें, $20 का RPM आता है वहां पे। तो अगर फाइनेंस से रिलेटेड आप वेब स्टोरीज बनाते हैं और वो चलने लग जाती हैं बाई चांस, और आप अपने देखो वेब स्टोरी से तो पैसे कम आएंगे, जहां जैसे मैंने बोला है, यहां से वापस अपने ट्रैफिक डाइवर्ट करके लेके आओ अपने ब्लॉग पे, और 1000 पेज व्यूज भी अगर आते हैं फाइनेंस की साइट पे, तो इजीली आप 50,000 रुपए महीने कमा पाओगे। इतना पोटेंशियल है फाइनेंस वाले ब्लॉग में। क्रिप्टो में तो उससे भी ऊपर है। ठीक है जी सर। समझ रहे विशाल क्या करना है? यस सर। है ना, कि अपने को पर्सनल ब्रांडिंग भी बनानी है पूरी इसमें। अच्छा, तुमने टोटल आर्टिकल कितने लिखे हैं इसमें वेब स्टोरीज के अलावा? सर इसके अंदर अभी मैंने 6 आर्टिकल लिख रखे। 6? यस सर। ये पहले तो आर्टिकल का काउंट बढ़ाओ। जी सर। वेब स्टोरीज से उनको प्रमोट करो, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना, प्लस मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इससे रिलेटेड अब इंग्लिश में भी एक ब्लॉग चालू कर दो। यस सर। क्रिप्टो का। ठीक है, यही काम करो। उसमें भी दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फिर है ना .com वाला डोमेन लेना
और फॉरेन कंट्रीज वालों को टारगेट करना है। जैसे तुमने इसमें डाला था अमिताभ बच्चन, Yes, sir. क्रिप्टो करेंसी से $1 मिलियन, तो फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है, टेस्ला में, टेस्ला हमारा हो गया ना सबसे बड़ा प्रमोटर तो क्रिप्टो करेंसी का एलॉन मस्क है। जी सर। तो तुम डालो एलॉन मस्क की कितनी वर्थ हो गई है, ये इसकी कितनी हो गई है, फलाना कितना, अब तुम्हें पूरा आइडिया हो गया कि क्रिप्टो करेंसी कैसी चलती है। वहां पे भी देखो किस किस टाइप की वेब स्टोरीज चल रही है, वो बनाओ, ठीक है। और वो जब ब्लॉग बनेगा तो तुम्हें वहां का आरपीएम मिलना चालू हो जाएगा, जो हमारी वेस्टर्न और हाई आरपीएम कंट्रीज वालों का, ठीक है। वेरी पॉसिबल। तो अभी मैं बोलूंगा कि अपना कॉमर्स फाइबर वाला जो ब्लॉग है जी सर, उसको होल्ड पे रखो, यस सर, ठीक है। इस पे ज्यादा काम करना चालू करो, इसका इंग्लिश बनाओ और कंटेंट लिखना भी चालू करो, क्योंकि इवेंट देखो, ये वेब स्टोरीज अभी गूगल पुश कर रहा है, हो सकता है 1 महीने करे, हो सकता है 6 महीने करे, हो सकता है साल भर करे, ठीक है। उसके बाद इवेंचुअली क्या चलेगा, तुम्हारा ब्लॉग ही चलना है, ठीक है। तो हमारा तुम्हारा पूरा पूरा वो होना चाहिए कि इसका जूस कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉग पे पास ऑन हो जाए और हमारा ब्लॉग रैंक होने लग जाए, yes, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें लिखना चालू करो, ठीक है, और अपने वेब स्टोरी से इसमें ट्रैफिक लेके आओ। डन, यस सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी लोगों को भी करना है। अब विशाल, मैं अगेन 1 मिनट में अपनी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूं। अब बताओ तुम कैसे बनाते हो एक वेब स्टोरी। सर मैं वेब स्टोरी बनाने के लिए मेक स्टोरी का प्लगइन यूज करता हूं। और ये जो मेक स्टोरी का प्लगइन यूज कर रहा है, क्योंकि ये वर्डप्रेस में तो प्लगइन यूज कर रहा है, मेक स्टोरी से ही आप अपने फ्री ब्लॉगर पे भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। फ्री ब्लॉगर पे भी मेक स्टोरीज में आप अपनी स्टोरीज बनाएं, उसका HTML कोड आ जाएगा, आपको सिर्फ ब्लॉगर पे जाके एम्बेड करना है, आपकी स्टोरी लगने लग जाएंगी। आप ये फ्री में कर सकते हैं। वर्डप्रेस में कैसे, क्योंकि वर्डप्रेस में कर रहे हैं, आपको वर्डप्रेस में बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां के वहां एज इट इज हो जाएंगे, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा कि इसका कोड उठा के आपको अपने फ्री ब्लॉगर में डालना होगा। हाँ विशाल। यस सर। सर वेब स्टोरी बनाने के लिए ये मेक स्टोरी का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर साइड में जो ऑप्शन आ रही है टेम्पलेट का ऑप्शन, इसमें प्री मेड टेम्पलेट मिल जाएगी जिसका यूज करके वेब स्टोरी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इमेज चेंज करनी होगी। इमेज चेंज करने के लिए यहाँ पे अनस्प्लैश मिल जाएगा, जिससे आप कॉपीराइट फ्री इमेज यूज कर सकते हो। और अब यदि आपको बटन क्रिएट करना है तो बटन के लिए आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगा सकते हो। लिंक के लिए आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा ओपन लिंक। ओपन लिंक के आप अपनी लिंक डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा जिस पे कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट या जहां पर भी आप ले जाना चाहते हो वहां पर पहुंच जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और जो SEO वाला ऑप्शन भी तुम बता रहे थे इसमें हो जाता है, वो कहाँ पे होगा? सर इसके अंदर जब इसे पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे SEO का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अंदर आप इसमें आर्टिकल वाला स्कीमा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें फिर प्लगइन है, इसमें और भी ज्यादा फीचर्स हैं जो गूगल वाला प्लगइन जो हमने लास्ट अपने ब्लॉग रिव्यू 20 में बताया था। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे हम एक परफेक्ट वेब स्टोरी बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जी ठीक है। तो ये एक छोटा तरीका हो गया जिस तरीके से विशाल ने हमको ये बता दिया है कि वेब स्टोरी कैसे बनेगी। सर इसमें मेटा टैग का ऑप्शन आता है, और इसके अलावा सर इसमें आप टाइटल, और जब ये गूगल पर इंडेक्स होगी तो उस टाइम कौन सी इमेज शो होगी इसके लिए भी ऑप्शन अपन ऐड कर सकते हैं इमेज। ओके, अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन है। जी सर। वेरी गुड यार, इसमें तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो ये देखो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे इन सारी चीजों को उतना आपको फायदा होगा, और जितनी जल्दी करोगे, ठीक है, उतना फायदा होगा। विशाल ने तो अपना नाम बना लिया है, उसको बहुत फायदा होने वाला है। इसके ब्लॉग को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ये ब्लॉग रिव्यू पब्लिश होगा वेब मेंशन से इसके ब्लॉग को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बाकी लोग भी काम करो यार, काम करोगे तभी होगा सारी चीजें। कुछ लोग विशाल तुम्हें बोलेंगे कि तुम लकी हो, ठीक है, कि इतनी जल्दी तुम्हारा ट्रैफिक आ गया, पर मैं बोलता हूं तुम लकी नहीं हो, तुम मेहनती हो, तुम करते रहते हो, तुम सुनते हो करते हो, सुनते हो करते हो। तो जो आदमी करता रहता है काम, ठीक है, सफलता उसी को तो मिलेगी ना। जी सर। है ना विशाल? यस सर। ठीक है, तो करो यार, काम करो, सारी चीजें करो। इसको देख के लाइक कर दो वीडियो, ठीक है, और मन में उम्मीद रखो कि एक दिन आपके साथ ये होगा, ठीक है। 10 दिन में विशाल ने किया सारी चीजें, पर मेहनत आप देख रहे हो पहले से कितनी सारी कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कॉमर्स फाइबर जो इसका ब्लॉग है ये फेल हो गया, पर कॉमर्स फाइबर वाले फेल्ड ब्लॉग से, इनफैक्ट जो ब्लॉग स्पॉट वाला इसका फेल्ड ब्लॉग था, उसने नींव रखी, तब जाके एनालिटिक्स पे ये जादुई नंबर आ रहा है।
तो जो मेहनत करेगा उसका ये नंबर आएगा। सर मैं वेब स्टोरी के बारे में और कुछ चीजें ये बताना चाहता हूँ, सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ बताओ, क्यों नहीं दिखाओ, हाँ दिखाओ। जी सर मेक स्टोरी के प्लगइन में आप पोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर का कोई भी ट्वीट है उसे भी मेक स्टोरी में लगा सकते हैं। तो इसके अंदर यदि आपको पोल ऐड करना है तो स्लाइड बार के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एड ऑन्स का, जिसमें आपको क्विज, पोल्स और यस या नो वाले क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि इसके अंदर पोल्स ऐड करना है तो पोल्स पर क्लिक करना होगा और फिर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप इसमें रिजल्ट स्क्रीन भी रख सकते हो कि जैसे ही कोई पोल को सबमिट करेगा वैसे उस पर रिजल्ट आ जाएगा, और बिना रिजल्ट वाली स्क्रीन भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो भी आपके ऑप्शन है उन्हें ऐड कर सकते हैं। जब आपके क्वेश्चन पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे इमोजी भी दिखाया जा सकता है। सर इसके अंदर स्टोरी वैलिडेशन का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि स्टोरी के अंदर क्या क्या आपने प्रॉब्लम्स की हैं या फिर क्या चीजें आपने छोड़ दी हैं करना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो आपके टोटल कैरेक्टर कितने लिखे हैं, और जिन इमेज पर आपने एल टैग नहीं लगाया वो भी आप लगा सकते हो। ओके, ये गूगल वाले में नहीं है फीचर्स। हाँ सर, उसमें ये नहीं पता लगता आपने कितने वर्ड लिख दिए, और एल टैग के लिए आपको हर इमेज पर सिलेक्ट करके एल टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अंदर एनालिटिक्स का ऑप्शन है, जिसमें आप फेसबुक का कोड लगा सकते हो, ट्विटर का भी लगा सकते हो और गूगल का। और इस तरह इसके अंदर मोनेटाइजेशन के लिए अलग से कस्टम कोड का ऑप्शन भी है, जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट लगा सकते हो ऐड के लिए। बाय गॉड, अच्छा ये तो ऑप्शन नहीं पता था, ये बहुत अच्छा ऑप्शन बताया। क्योंकि देखो अभी एडसेंस में इतना अच्छा मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, तो तुम बाकी और कुछ मोड भी ट्राई कर सकते हो, है ना? जी सर। फेसबुक वाला ऐड भी ट्राई कर सकते हो, इसमें हो सकता है इसमें अच्छा पैसा आ जाए इसमें। गुड गुड गुड। हाँ, अब हम बताते हैं आपको साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था, डिटेल में हम आपको समझाते हैं क्या है। तो यूजुअली जो आपका ब्लॉग होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये होम पेज होता है, आपने कुछ कैटेगरी बनाई होती है A B C D फॉर एग्जाम्पल, और A कैटेगरी में आपने 3 पोस्ट लिखी है, A1 A2 A3, B में B1 B2 B3, C में C1 C2 C3 और D में D1 D2 D3। इस तरीके से आपने पोस्ट लिखी है। ये यूजुअली ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है वर्डप्रेस में, इनफैक्ट ब्लॉगर में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब साइलो स्ट्रक्चर क्यों आया? यूजुअली ये आया बैकलिंक के पर्सपेक्टिव में, कि प्रॉपरली आपकी वेबसाइट में कैसे एक बैकलिंक का जूस पास ऑन हो जाए। तो अगर बैकलिंक के बारे में आप क्लियर नहीं है, जूस के बारे में क्लियर नहीं है, तो आप हमारा बैकलिंक वाला वीडियो अगर आ गया हो तो देख लें, नहीं तो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में बैकलिंक वाला वीडियो आएगा। अब इसको समझाने के पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाता हूं कि गूगल के पास क्यों आया, ये लोग कहते हैं और गूगल के पास क्या प्रॉब्लम थी ये समझाता हूं मैं। तो जैसे कीवर्ड रिसर्च वाला जो हमारा वीडियो था फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 वाला, मैंने ये बोला था कि गूगल का मेन इंटेंशन क्या है, आप जो सवाल पूछें उसका जवाब देना आर्टिकल के फॉर्म में। अब किसी ने फॉर एग्जाम्पल एक सवाल पूछा कि उसको चाहिए कबीर के दोहे, तो वो यहां पे भेज देगा आपके ब्लॉग में अगर रैंक कर रहा है और आपने लिखा है। कोई अगर सवाल पूछता है रहीम के दोहे तो वो यहां पे भेज देगा अगर आपने लिखा है। कोई अगर सवाल पूछता है मीरा के दोहे या, तो वो यहां पे भेज देगा। ठीक है, ये 3 भेज दिया, क्लियर है। पर अगर किसी ने सवाल पूछे दोहे, सिर्फ दोहे, तो इनमें से किसके पास भेजे? ठीक है, तो अब यूजर के दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से क्या चल रहा है। ठीक है ना, आपके पास भी जवाब नहीं होगा कि क्या है, इसी तरह गूगल के पास भी नहीं है। तो गूगल कंफ्यूज्ड है, तो गूगल चाह रहा है कि प्लीज आप कंफ्यूजन इस फॉर्म में दूर करें। गूगल चाह रहा है पेज बनाएं दोहे, ठीक है, और उसमें लिंक डालने 3, कबीर, रहीम और मीरा। ठीक है, तो कोई बंदा अगर दोहे सर्च कर रहा है तो वो इस पे आए, है ना। अब भाई अगर आपका कबीर पे जाने का मन है तो आप कबीर पे चले जाएं, अब आपका रहीम पे जाने का मन है तो आप रहीम पे चले जाएं, मीरा का जाने का मन पे है तो मीरा पे चले जाएं। इस तरीके से हमने काम कर रखा है दीपावली में। अगर आप सर्च करेंगे हिंदी कहानी तो आपको हिंदी कहानी अगर आप गूगल पे टाइप करें आपको पेज 1 पे यूट्यूब के बाद में हिंदी कहानी लिंक दिखेगा। वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी कहानियों की। ठीक है, वो सिर्फ लिस्ट है। ओके, और आप फिर जब इन कहानियों में जाओगे तो सबके पास आपको हिंदी कहानी का लिंक मिलेगा, एक जो हमने पेज बना रखा है। ये गूगल के लिए आसानी हो गई। अब हम इस पे आते हैं साइलो स्ट्रक्चर में, जो बैकलिंक वाली बात करते हैं। पहले हम वो बात करेंगे फिर हम इस पे आएंगे। तो बैकलिंक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बैकलिंक दे दिया T3 को, किसी भी वजह से आपका ये आर्टिकल उन्हें बहुत अच्छा लगा। ओके, अब क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जूस पास ऑन हो गया D3 में।
है ना। अब आपको चाहिए कि जूस पूरी की पूरी वेबसाइट में पास ऑन हो, है ना, मतलब A3 में भी जाए, A2 में भी जाए, A1 में भी जाए। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, यहां से एक लिंक यहां बना दिया, यहां से एक लिंक यहां बना दिया, यहां से लिंक एक बना दिया। अब इनमें भी जाए तो यहां यहां यहां। अब ये तो सिर्फ 9 आर्टिकल, आप मान के चलिए 500 आर्टिकल है, तो आप क्या हर एक आर्टिकल में 500 इंटरनल लिंक बनाएंगे? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। कर सकते हैं पर प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है जब ये वेबसाइट बड़ी हो जाती है। तो आप क्या करें, उनका कहना है कि ये लिंक आप उठा के दे दें इस कैटेगरी को, ओके, और कैटेगरी से आप लिंक उठा के दें होम पेज को। सिर्फ एक ही काम करें, ठीक है, जो भी पोस्ट हो, आप जिस कैटेगरी में हो, आपको उठा के यहां देना है और उसको उठा के यहां देना है। इस वजह से सारा जो जूस पास ऑन होगा, फॉर एग्जांपल D3 में था तो वो D में पास ऑन हो गया और फिर होम पेज पे पास ऑन हो गया। जब होम पेज में आ गया तो होम पेज में आपने 4 ये कैटेगरीज डाल रखी हैं, तो यहां से एज इट इज यहां पे पास ऑन हो गया। पर कैटेगरी में एक्चुअली लिंक डालने का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अगर आप देखें कैटेगरी में क्या होगा कि पोस्ट एक ब्लॉगिंग फॉर्मेट में आ जाती है, इसमें डालने का ऑप्शन है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे। आपको ये बनाना पड़ेगा, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप बनाए A पेज, ठीक है, इसका बनाए B पेज, ठीक है, इसका बनाए C पेज, इसका बनाए D पेज, ओके, ये आपने बना लिया। तो आपको करना, ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, कि ये जितनी भी कैटेगरी इनके पेजेस बना लिए। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो हिंदी कहानी हमारी कैटेगरी थी, तो हमने इसका एक पेज बना लिया। कैटेगरी भी है हमारी और पेज भी है। कैटेगरी में क्या होता है ना, जैसे आप कैटेगरी टिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल चला जाता है। पेज में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया आर्टिकल लिखा, अच्छा इस पेज में क्या होगा, इस पेज में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। यहां पे आपने लिंक दे रखी होगी A1, A2, A3, ओके, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां अब फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल हमने और पब्लिश किया A4, तो आपको मैन्युअली जाके फिर यहां पे A4 में जो भी इसका पेज होगा यहां पे लिंक ऐड करना होगा, ओके। और जब भी आप ये पेज, ये जब भी आप एक आर्टिकल लिखोगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लिंक यहां देना है, ओके। लिंक आपने यहां दी, पेज में एज इट इज पास ऑन हो गई और यहां पे ये होम पेज में पास ऑन हो गई। इस तरीके से पूरे 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 स्ट्रक्चर में ये जूस पास ऑन हो जाएगा जो आपका यहां पे एक लिंक मिला है, ठीक है। ये बैकलिंक के पर्सपेक्टिव से सॉल्व हो गया, गूगल के पर्सपेक्टिव से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो किसी भी पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है कि ये गूगल के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने इसको समझाने के लिए बैकलिंक का दे दिया, तो अब चाहे मेरा मानना मानो या इनका मानना मानो, इस तरीके से क्या पूरी प्रॉपरली आपकी साइट इंडेक्स भी हो गई, है ना, मतलब स्ट्रक्चर भी हो गई कि फॉर एग्जाम्पल क्रॉलर यहां आया तो अगर वो चाहे, उसके पास टाइम हो, तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को एक बार में ही क्रॉल कर लेगा। एक पोस्ट में अगर जाएगा तो उसके पूरे लिंक मिल जाएंगे वेबसाइट के, अगर इस तरीके से बनाओगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि प्रॉपर इंडेक्सिंग भी सारी होगी। तो ये सब कुछ है साइलो स्ट्रक्चर। तो इतना नॉलेजेबल वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट पे और कोई दूसरा मिले। इतनी जल्दी इतना ट्रैफिक लाने वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या आपने इंटरनेट पे और कभी देखा है? अच्छा, और जितने मेरे वीडियो आते हैं वो विथ प्रूफ आते हैं, तो ये पूरा वीडियो भी विथ प्रूफ आपने देखा कि कैसे हम एक दिन में 60,000, सिर्फ 10 दिन पुराने ब्लॉग में विशाल ने 60,000 का ट्रैफिक अचीव किया। और ये सारी चीजें आप फ्री ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं। तो मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो विशाल, इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और थैंक यू वेरी मच यार, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। सर थैंक यू, आपने मेरे को ब्लॉग रिव्यू के लिए सिलेक्ट करा। अरे इतना चमत्कारी काम किया यार, तुम्हें नहीं सेलेक्ट करते तो और किसको करते, ठीक है। और बाकी लोगों को इससे फायदा भी मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो हम इस ब्लॉग रिव्यू को यहीं पे ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं ऐसे ही ब्लॉग रिव्यू करता रहता हूं। अगर आपको भी अपने ब्लॉग को मेरे से ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट। मेरी एक वेबसाइट मिलेगी दीपावली एसईओ टिप्स, वहां पे जाके पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। प्लस मेरा एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का भी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, हम मेरे चैनल पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। विशाल भी हमारे ब्लॉग रिव्यू सीरीज का ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको फायदा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले ब्लॉग रिव्यू की सीरीज में विशाल जैसे और ही धमाकेदार लोग हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल
लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।